अब आगे चलते हैं। तो कुछ सिंपल सी बात बता देता हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन में से दिया रहता है आपको, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन में से दिया रहता है, मान लो कि क्वेश्चन से दिया रहता है कि 25 to 75 यूनिट मान लो दिया हुआ रहता है कि वीकली, मान लो दिया रहता है वीकली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ऐसा मान लो दिया रहता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर मान लो ये वीकली दिया हुआ, वीकली यूसेज दिया होगा, वीकली कंजम्पशन दिया होगा, तो फिर आपको जो लीड टाइम है तो वो भी वीक में दिया होगा। ठीक है, वीक लीड टाइम, ये कुछ नहीं, फालतू सी बात थी कि अगर कंजम्पशन जो है, ये खैर आपको बचपन से मालूम होगा ये बात कि अगर वीकली दिया हुआ है क्या कंजम्पशन, तो ये भी वीकली दिया रहेगा लीड टाइम। सिंपल सी बात है, दोनों यानी कि सेम रहेगा, सेम तरह से रहेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। यानी कि मान लो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कि आप लोग को रीऑर्डर लेवल पूछा, रीऑर्डर लेवल पूछा, तो इस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूज़ कितना कर रहे हैं हम लोग, 75, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है 6, दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, कितना आएगा 450। ठीक है, तो ये वीक में रहेगा, तो ये भी वीक में रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सी बात थी। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग मिनिमम लेवल के बारे में। मिनिमम लेवल को हम लोग सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। ये नवंबर 2013 में क्वेश्चन आया था ना, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, तो मिनिमम लेवल को सेफ्टी स्टॉक माना था और आंसर निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर जो हम लोग कुछ चार्ट बनाया था ना, चार्ट ये, तो इसको भी आप यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक लिख सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे अगर निकल सकता होगा तो निकालेंगे, निकल सकता होगा तो बिल्कुल निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो सेफ्टी स्टॉक को मिनिमम लेवल मान लेंगे। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। देखो, आपने यहाँ पे क्या देखा था, रीऑर्डर लेवल देखा था, आपने यहाँ पे क्या देखा था, रीऑर्डर लेवल देखा था। तो रीऑर्डर के जस्ट नीचे क्या है, मिनिमम लेवल दिया हुआ है। तो जो रीऑर्डर लेवल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूजेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम रहता है, मैक्सिमम यूजेज रेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम रहता है। तो मैक्सिमम में से हम लोग एवरेज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। इसमें आप और कोई शब्द भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आपकी ICA के मटेरियल में जो भी दिया हो, है ना, वहाँ पे क्या दिया, एवरेज कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो कोई इशू नहीं। देखो ICA में क्या दिया हुआ है, री ऑर्डर लेवल माइनस, यहाँ माइनस क्या हुआ लिखा हुआ है, एवरेज कंजम्पशन, शब्द क्या है, खाली एवरेज कंजम्पशन है, बाकी सब कुछ सेम है, इनटू एवरेज री ऑर्डर पीरियड, एवरेज री ऑर्डर पीरियड, वहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी लिखोगे तो उड़ेगा, चलेगा नहीं, उड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये मतलब अल्टीमेटली कैसे लॉजिक है इसका, ये मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम में से एवरेज को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने आप मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद हम चलते हैं, अपन कौन देख चुके हैं, रीऑर्डर लेवल देख चुके हैं, इसमें रोल वाला बताया था, मैक्सिमम वाला रोल। उसके बाद अभी क्या देखे हम लोग, मिनिमम लेवल देखे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम लेवल के बारे में। क्या देखेंगे, मैक्सिमम लेवल क्या होता है। तो देखो, मैक्सिमम लेवल सबसे ऊपर होता है, एक मिनट। हाँ, अब देखो मैक्सिमम लेवल क्या होता है, सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम लेवल। तो रीऑर्डर के ऊपर भी क्या होता है, मैक्सिमम लेवल होता है। ठीक है, अब जब हम लोग जो रीऑर्डर लेवल है ना, जब रीऑर्डर लेवल पे हम लोग पहुँचते हैं तब हम लोग क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। तो ऑर्डर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर इसको हम लोग EOQ भी बोलते हैं। ठीक है, री ऑर्डर क्वांटिटी या फिर EOQ भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जब री ऑर्डर लेवल में पहुँचते हैं, री ऑर्डर लेवल में पहुँचते हैं, प्लस हम लोग क्या कर देते हैं, री ऑर्डर क्वान्टिटी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या कम करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम लेवल आए,
उसमें से हम लोग क्या कम करेंगे कि मैक्सिमम लेवल आए, तो हम लोग मिनिमम को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, यानी कि मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। क्लियर हुआ। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्टीमेटली मैक्सिमम आएगा। वापस बोलता हूँ, हम लोग रीऑर्डर लेवल था हमारे पास, रीऑर्डर लेवल में पहुँचते थे तो ऑर्डर देते थे रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें से क्या माइनस करें कि मैक्सिमम आए, तो मिनिमम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो रीऑर्डर के ऊपर क्या था, मैक्सिमम था, तो रीऑर्डर में कुछ ना कुछ प्लस तो जरूर होगा, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो रीऑर्डर तो आएगा ही आएगा, उसमें प्लस क्या होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी होगा, माइनस क्या करेंगे, मिनिमम को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली मैक्सिमम आ जाएगा। यानी कि ऐसे समझ सकते हो आप, आपके 1000 रुपये है, ठीक है, आपको 2 खिलौना लेना है, एक खिलौना 100 का है, एक खिलौना 200 का है। ठीक है, क्या करें कि मैक्सिमम पैसा बचे, कितने का खिलौना खरीदे कि मैक्सिमम पैसा बचे। तो मैक्सिमम पैसा बचाना है तो 1000 रुपये है, 1000 रुपये कितना माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे, यानी कि मिनिमम को माइनस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम पैसा बचेगा। वैसे ही आपको मैक्सिमम लेवल चाहिए तो क्या करेंगे, मिनिमम को माइनस करेंगे। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें जो है, और इसका एक और फार्मूला होता है, जैसे आपको नवंबर 2013 का मैं बताया था एक क्वेश्चन की, वहाँ पर जो मिनिमम लेवल को क्या माना, सेफ्टी स्टॉक माना। सेम टू सेम उसी क्वेश्चन में एक और बात ये भी थी कि इस क्वेश्चन में मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, रीऑर्डर लेवल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। तो वहाँ पर कैसे निकाला गया था क्वेश्चन में, EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल को क्या किया था, प्लस किया गया था और आंसर निकाला गया था। ये भी नवंबर 2013 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन मेरे को कराना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ये खुद अच्छा नहीं लगेगा, तो क्वेश्चन मैं वो करा दूंगा। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और करा दूँ। एवरेज इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, एकदम आसान है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो गया एवरेज हो गया। और क्या हो सकता है, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ ROQ, 1/2 ऑफ ROQ। तो देखो दोनों का आंसर, पहली बात क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों का आंसर सेम आएगा। मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2, और मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो भी हमारा क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा तो अब तो फिर भी क्या हो, कोई बात नहीं, एग्जाम में आप दोनों तरीके से निकाल के आ जाना। ठीक है, दोनों के तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करके आप लोग आ जाना। ठीक, अब देखते हैं डेंजर लेवल क्या बताया था मैं, कि 0 लेवल के ऊपर आता है। डेंजर लेवल कहाँ आता है, देखो 0 लेवल है, उसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, डेंजर लेवल, यानी कम से कम क्वांटिटी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंजर लेवल बोलेंगे। तो कम से कम क्वांटिटी होगी तो डेंजर लेवल बोलेंगे, तो कम से कम क्वांटिटी होगी तो उसको डेंजर लेवल हम बोलेंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, मिनिमम यूजेज रेट, क्या बोल सकते हैं, मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम यूसेज रेट इंटू क्या लिखे हम लोग, लीड टाइम, फॉर इमरजेंसी परचेज। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, ये क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दिया हुआ रहेगा कि भैया इमरजेंसी परचेज, नॉर्मली आपका टाइम लगता है, मान लो आपका 5 से 7 दिन, है ना। तो मतलब मिनिमम टाइम कितना लगता है, 5, एवरेज टाइम कितना लगता है, 6, मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, 7, 5 से 7 दिन लगता है। लेकिन जब लीड टाइम रहेगा तो आपको क्या दे दिया जाएगा, 4 डेज समझ लो दे दिया जाएगा। ठीक है, 4 डेज दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ आता है कि आपको क्वेश्चन में मिनिमम ये नहीं दिया रहता, लीड टाइम ये पीरियड नहीं दिया रहता, तो आप इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप 5 को भी ले सकते हो, अजम्पशन लिख देना कि मैं मिनिमम लीड टाइम को मैंने क्या माना है, मिनिमम लीड टाइम इक्वल टू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज माना है। ठीक है, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, क्योंकि कुछ कारण ही होगा जब आपको डेंजर लेवल नहीं दिया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया हम कम से कम 2 दिन में भेज पाएंगे, उससे कम तो भेज ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो।
ठीक है। या फिर चाहो तो मान लो यहाँ पे मिनिमम कितना दिया हुआ है, 5 डे दिया हुआ है, तो अजम्पशन कर सकते हो कि मैंने इमरजेंसी कितना माना है, 4 डेज माना है। तो दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो डेंजर लेवल फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम यूसेज रेट। मिनिमम क्यों लेंगे, क्योंकि डेंजर लेवल में तो ज़्यादा तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम यूज़ करेंगे। मिनिमम यूसेज रेट इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ठीक है, इसको देख लो, इसको भी नोट कर लो। इसमें लिख देते मिनिमम लीड टाइम गिवन ओनली। तो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज को मान सकते हो, और अजम्पशन करके आप 5 दिन से कम को भी मान सकते हो, पर लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो कराया हूँ एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं क्या करा था, नवंबर 13 का क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी तसल्ली हो। ठीक है, जब नोट किया उसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो चलो आपको मैं डायरेक्ट कराता हूँ क्वेश्चन नवंबर 13 वाला। नवंबर 13 शॉर्टकट में लिखता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो 60,000 मटेरियल एनुअली यूज़ होता था, एनुअली यूज़ या कंज्यूम होता था, मैं ऐसे लिख लेता हूँ शॉर्टकट में। पहली बात तो ये दी हुई है। दूसरा बात दिया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी मटेरियल की, क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹10 थी। ठीक है, और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी दी है, ₹800। ठीक है, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, छोटा सा क्वेश्चन है डोंट वरी, कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 15% पर एनम। ठीक है, तो 15% पर एनम क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद रीऑर्डर पीरियड कितना लिखा हुआ है, 10 डेज। उसके बाद सेफ्टी स्टॉक लिखा है कितना, 600 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। दिख रहा है बराबर। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है, पहला निकालना है आपको EOQ, दूसरा निकालना है आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तीसरा निकालना है आपको री ऑर्डर लेवल, चौथा निकालना है आपको एवरेज स्टॉक लेवल। तो पहला तो EOQ एकदम फालतू सा है, पूरा याद हो गया है। 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है आपको, 60,000, वो कितना दिया हुआ है, 800, और सी कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 15%, तो कितना आ जाएगा 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8,000 यूनिट। ये तो फालतू है, कोई मतलब नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। तो इसके लिए हमको रीऑर्डर लेवल पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, खाली इसको लिख कर रख लेते फॉर्मूला। फिर रीऑर्डर क्वांटिटी, ये तो दी हुई है। ठीक है, उसके बाद सॉरी माइनस क्या होता है हमारा, मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम माइनस करना पड़ेगा, है ना। मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिया था क्या कि मिनिमम इतना यूज़ है, मिनिमम इतना लीड टाइम है, तो नहीं दिया हुआ था। मुझे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन छूट गई है। द कंपनी ऑपरेट 300 डेज इन अ ईयर। जो क्वेश्चन है ना, 300 डेज लेना है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो 300 डेज लेना है हम लोग को। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व करेंगे तो 300 डेज लेना है। तो अब ये बताओ, रीऑर्डर लेवल तो निकल जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकल जाएगी, पर ये तो दिया हुआ नहीं है हमारे पास। अब जब ये दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग,
तो इसको मैं सॉल्व कर दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक और फॉर्मूला जो आपको बताया था मैं, EOQ प्लस सेफ्टी स्टॉक। EOQ कितना निकाले थे हम लोग, 8000 प्लस 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 सेफ्टी स्टॉक कितना था, 600, कितना आया, 8600। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी आपको मिनिमम जो है नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी आपको मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, 2-3 फॉर्मूले थे। एक था मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये क्वेश्चन में कुछ मिनिमम मैक्सिमम यूज तो दिया हुआ है नहीं, इस क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम यूज तो दिया ही नहीं है ना, तो इसको जाने दो। और क्या था यहाँ पे, एक हमारे पास एक था सेफ्टी स्टॉक प्लस ब्रैकेट में था एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। एक और आपको लिखवाया था फार्मूला, और एक फार्मूला क्या था, सेफ्टी स्टॉक प्लस, बताओ क्या था सेफ्टी स्टॉक प्लस, जल्दी बोलो, देख के आओ नहीं तो, लीड टाइम कंजम्पशन। क्या था, लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 प्लस लीड टाइम कंजम्पशन क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा होता, 300 डेज यहाँ पे अलग से लिखा हुआ था, क्वेश्चन में 300 डेज यहाँ पे अलग से लिखा हुआ था, यानी कि जो 60,000 जो लिखवाया था, 60,000 मटेरियल एनुअली कंज्यूम, तो जो 60,000 मटेरियल जो होता है हमारा एनुअली कंज्यूम होता है, तो 60,000 हमारा जो मटेरियल है एनुअली कंज्यूम होता है। ठीक है, तो जब है 300 डेज, यानी कि एक दिन में कितना होगा, इनटू लीड टाइम, जो यहाँ पे लीड टाइम पीरियड दिया हुआ था कितना, रीऑर्डर पीरियड, यानी कि हम जब माल देंगे तो कितने दिन के अंदर अंदर आएगा, वो 10 दिन के अंदर अंदर हमारे पास वो आएगा। तो रीऑर्डर पीरियड हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 10 डेज। तो लीड टाइम कंजम्पशन कितना आ गया, 10 आ गया। इसको सॉल्व किए, 600 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 300 इंटू 10 कितना आया, 2000 इक्वल टू कितना आया, 2600, कितना आया, 2600। उसके बाद एक और निकालने बोला था लास्ट में, एवरेज स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम कितना आया था हमारे पास, मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन में मिनिमम तो सॉल्व करने बोला है नहीं ना, है ना, तो हम लोग जो है यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आया था हमारे पास, एक मिनट, हाँ निकाले थे 8,600। और सेफ्टी स्टॉक को हम लोग मिनिमम बोलते हैं, लेकिन खाली वो बोलने के लिए बोलते हैं हम लोग, इसमें एक और फार्मूला है वो यूज़ करना चाहिए हम लोग को। तो 9200 डिवाइड बाई 2, 9200 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 4600। ठीक है, और एक यहाँ से बराबर है, एक और जो फार्मूला है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, मिनिमम प्लस 1/2 ऑफ ROQ। तो मिनिमम कितना था हमारे पास, 600 प्लस 1/2 ऑफ ROQ यानी कि EOQ। इस क्वेश्चन के लिए 8,000 कितना हुआ, 600 प्लस 4,600। ठीक है, तो दोनों को आप एग्जाम में लिख के आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और करके। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि इस तरह से जो मैक्सिमम स्टॉक जो है ये जो है, इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला था और बता देता हूँ मैं। हाँ, रीऑर्डर लेवल हम लोग जो ऊपर निकाले थे, रीऑर्डर लेवल वो कितना आया था, 2600 आया था रीऑर्डर लेवल। ठीक है, प्लस EOQ कितना आया, 8,000 माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम।
मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो उस केस में कैसे करें, प्रॉब्लम आपकी और मेरी हर सबकी यही थी। तो इस केस में हम लोग जब यूसेज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो लीड टाइम निकाले थे ना, कौन सा निकाले थे लीड टाइम में, एक निकाले थे हम लोग यहाँ पर ये लीड टाइम कंजम्पशन। क्या निकाले थे हम लोग, लीड टाइम कंजम्पशन। जब यहाँ पे जब हमारे पास सुविधा नहीं दी हुई है, यहाँ पे जो सुविधा नहीं दी हुई है कि मिनिमम यूसेज कितना है और मिनिमम लीड टाइम कितना है, ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे अल्टीमेटली कि लीड टाइम ऑन एन एवरेज हमारा हमेशा इतना कंज्यूम होता है या हमारा इतना कॉन्स्टेंटली कंज्यूम होता है, ऐसा मान के जो इसका जो आया था 2000, इसका जो आया था 2000, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2000। ठीक है, ऐसा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2600 प्लस 8000 कितना हुआ 10600 माइनस 2000 8600, तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ में आया। अब देखो क्या करें, मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये समझो कि एक ही चीज़ हमेशा यूज़ होती है, एक ही तरह से हमेशा यूज़ होता है, तो उसी को आप यहाँ पे ले लो, यानी लीड टाइम कंजम्पशन। ये कैसे निकला था आपको याद होगा, 60,000 यूज़ होता है, 60,000 यूज़ होता है 300 दिन में, तो 10 दिन में कितना। ठीक है, ये था आपका नंबर दे रहेगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप देखो क्वेश्चन जो लिखवाया था, इतने क्वेश्चन है, देखो ये तो यहाँ तक तो ईयू के क्वेश्चन है, यहाँ तक तो ईयू का क्वेश्चन है, उसके बाद वाला 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, बस 2 ही पॉइंट दिया हुआ है जिससे आपको इतना सारा निकालना था। ठीक है, नोट कर लो, अब यहाँ से पॉज करके 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 नोट कर लो।